छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय मरीजों का इलाज करते करते खुद बीमार होने की कगार पर आ गया है। आलम यह है कि अस्पताल की 1200 से ज़्यादा मशीनों में से 172 बंद पड़ी हुई हैं। लाल फीताशाही की मार ने इन मशीनों को बेकार बना डाला है, जिसका खामियाजा मरीजों के साथ ही अस्पताल प्रबंधन को भी भोगना पड़ रहा है। मोकाहारा को कैसे कंडम मशीनों ने मारा है, देखिए रिपोर्ट। एक ऐसा नाम है जहां हर दिन हजारों मरीज स्वस्थ होने उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन इन दिनों अस्पताल की व्यवस्थाएं खुद बीमार नजर आ रही हैं। अस्पताल में करीब 172 से ज्यादा मशीनें बंद पड़ी हैं। ये वो मशीनें हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर मरीजों की जांच के लिए खरीदी गई थी, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में अब ये जंग खा रही है। एशियन न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि कई महंगी मशीनें एक कमरे में यूं ही रख दी गई है, जैसे किसी कबाड़ खाने में फेंक दी गई। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मिलाकर कुल 1200 मशीनें, जिनमें से 172 से ज्यादा मशीनें उपयोग में नहीं हैं। इनमें वेंटिलेटर, मॉनिटर, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे महत्वपूर्ण मशीनें शामिल हैं। अपना कैंसर है, उसका इलाज कराने आए हैं। यहाँ सीटी स्कैन कराना बोले डॉक्टर, तो सीटी स्कैन कराने के लिए नीचे आए हैं हम लोग। कितना वक्त लगेगा बोल रहे हैं? इसमें आज हमको पर्ची रख लिए हम लोग का, 3 बजे डेट देंगे बोले हैं। अब डेट में क्या है कि 15 दिन लगेगा कि महीना भर, ये अपने को पता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि 172 मशीनें बंद हैं। ये बहुत बड़ा अस्पताल है, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। इसमें मशीनों को मेंटेनेंस से लेके मशीनें खरीदने से आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वर्ष खरीदी भी की जाती है। प्रत्येक वर्ष मशीनें कई ख़राब भी होती हैं जो एंड ऑफ लाइफ हो जाती हैं। कई मशीनों को कंपनी द्वारा एंड ऑफ लाइफ दी जाती है। तो ये बहुत बड़े इतने बड़े अस्पताल में मशीनों का ख़राब होना, मशीनों का मेंटेनेंस और नई परचेज होना, ये प्रक्रिया का है। यकीनन इन आवश्यक मशीनों का मेंटेनेंस के अभाव में बंद रहना कई सवालों को जन्म दे रहा है। आइए नजर डालते हैं कौन सी मशीन कितने दिनों से खराब है। महंगी जांच मशीनें बंद। एमआरआई मशीन 2 में से 1 बंद, 5 साल से नहीं हुई मरम्मत। सीटी स्कैन मशीन 2 में से 1 बंद, मरीजों को लंबा इंतजार। अल्ट्रासाउंड मशीन 18 में से 8 बंद। वेंटिलेटर 180 में से 60 खराब, हाल में 64 वेंटिलेटर ठीक किए गए। मॉनिटर 350 में से 102 मॉनिटर खराब। हालांकि अस्पताल प्रबंधन मशीनों के बंद रहने को लेकर जरा भी फिक्रमंद नहीं है। जरा आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं हुक्मरान। वेंटिलेटर की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि लगभग सारे प्रदेश से अस्पताल से, प्राइवेट अस्पताल से, एम्स से, डीकेएस से, लगभग सभी जगहों से मेकाहारा में अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में मरीज आते हैं। तो वेंटिलेटर की हमें सबसे क्राइसिस थी। तो लगभग जब मैंने चार्ज लिया था 56 वेंटिलेटर वर्किंग थे। और अभी जो वित्तीय पावर हमारे माननीय मंत्री जी और सरकार के प्रशासन की तरफ से जो वित्तीय पावर बढ़ाए हैं, तो उससे हमारे को बहुत सहायता मिली है और हम अपने स्तर पर मशीनों को सुधरवा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में अस्पताल के कई अधीक्षक और डीन बदले गए, लेकिन किसी ने भी मशीनों के नियमित मेंटेनेंस का अनुबंध कराना जरूरी नहीं समझा, जिसकी कीमत अब मरीज चुका रहे हैं, इलाज में देरी और बढ़ती परेशानी के रूप में। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा अस्पताल में लोग दूर दूर से अपनी इलाज कराने आते हैं, लेकिन यहाँ कई मशीनें जो है बंद पड़े हुए हैं। मैं इस वक्त रायपुर के जो है मेकाहारा अस्पताल पर मौजूद हूँ। देख सकते हैं कि मरीज जो है अपने इलाज कराने लोग यहाँ दूर दूर का आते हैं, लेकिन यहाँ जो मशीन है, जांच मशीन है, जैसे कि सीटी स्कैन मशीन है, एमआरआई मशीन है, वेंटिलेटर मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, ऐसे कई मशीन है जो है बंद पड़े हुए हैं और कंडम की स्थिति बंद पड़ी हुई है। हालांकि इस मामले पर प्रबंधन का कहना है कि इतनी बड़ी अस्पताल है, लेकिन इस तरीके से जो बंद है वो नहीं है।
जानकारी के मुताबिक लगभग 1200 छोटी बड़ी मशीनें हैं और इनमें से जो है 172 से ज़्यादा मशीनें जो है मेंटेनेंस के अभाव पर बंद पड़े हुए हैं। देखना होगा कि कब तक ये मशीनें जो है चालू होता है, लेकिन जिस हिसाब से लगातार जो है यहाँ पर जो है जो मशीनें बंद पड़ी हुई है, सिर्फ चिट्ठीबाजी हो रही है। देखना होगा कि किस तरीके से जो मशीनें हैं वो चालू होती है, लेकिन इससे जो है कहीं ना कहीं मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लगातार जो वेटिंग है वो देखने को मिल रही है, लेकिन जो अस्पताल प्रबंधन का जो दावा है वो कह रहे हैं कि जल्द ही इस मामले पर जो है संज्ञान लेने की बात कर रही है। और अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ऐसी बड़ी अस्पताल है लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या जो ज़मीनी हकीकत है वो हमने तस्वीर के माध्यम से देखे हैं। कहीं ना कहीं कबाड़ खाने से कोई कम नहीं है जो मशीन बंद पड़ी हुई है। अब वो कहीं ना कहीं इसके वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। CT स्कैन, इसके अलावा MRI, अल्ट्रासाउंड, ऐसे कई मशीन है जो डेली रूटीन में जो है चेकिंग की जाती है। कुछ मशीनें चल रही हैं, कुछ मशीनें जो है बंद पड़ी हुई है। देखना होगा कब तक जो है ये मशीनें चालू होती है, लेकिन हमने आज जांच पड़ताल में जो है किस तरीके से है वो आपको दिखाए हैं। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ महेश कुमार साहू, SN न्यूज़ रायपुर। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता महेश साहू लाइव जुड़ गए हैं। महेश, जिस तरीके से देखा जाए प्रबंधन कह रहा है कि जो बताया जा रहा है उतनी मशीनें खराब नहीं है, क्या स्थिति है वहाँ पर मौके की? बिल्कुल, देखिए प्रदेश के सबसे बड़ा अस्पताल मेकाहारा अस्पताल में मरीज जो है दूर दूर से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। कहीं न कहीं बड़ी उम्मीदें के साथ यहाँ अस्पताल में आते हैं, क्योंकि यहाँ फ्री में इलाज होते हैं और शासन प्रशासन की तरफ से तमाम जो सुविधाएं हैं यहाँ दी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं अब जो है अस्पताल में जिस हिसाब से जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं ध्वस्त नजर आ रही है। यहाँ जो डेली रूटीन जो मशीनें होती है, जैसे कि CT स्कैन की बात की जाए, इसके अलावा MRI की मशीन बात किया जाए, अल्ट्रासाउंड मशीन की बात की जाए, इस तरीके से कई मशीनें जो है सूत्रों से हवाले जो जानकारी सामने आई है, 172 मशीन जो है छोटी बड़ी मशीनें मिलाकर जो 172 जो मशीन है वो बंद पड़ी हुई है, जांच के मशीनें हैं। इसके अलावा जो जानकारी के मुताबिक जो है तो वो 1200 जो मशीन है वो है यहाँ। लेकिन इस तरीके से जो बड़े पैमाने पर जो मशीन छोटी मोटी बंद पड़े हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल होता है कि इतने बड़े अस्पताल में मशीनें बंद होना, क्योंकि इससे मरीजों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त जो है अस्पताल के सामने ही हूँ और अस्पताल की वो तस्वीर पहले दिखा देता हूँ किस तरीके से जो मशीन तो बंद पड़े ही हैं, लेकिन वो तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि मरीजों का जाना जो है हजारों की संख्या में मरीज यहाँ आते हैं, अपने इलाज कराते हैं। और एक अहम जानकारी ये सामने आई है कि यहाँ जो मरीज हैं वो काफी इनको दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत ये हो रही है कि अब ये अपडेट सामने आ रही है कि ये जो मरीज किडनी की भी तमाम जो इलाज कराने हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं ये कह रहे हैं कि अब यहाँ एडमिट नहीं किया जाएगा और हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट हो जाना है। इनसे जानेंगे कि आपको डॉक्टरों ने क्या कहा है, क्या समस्याएं हैं। डॉक्टरों ने क्या कहा आपको? मेरे को सीना पे दर्द है गैस के कारण। गैस का कहते गेहे तक पहुंच गए है, का बच्चा रानी तक ओकर इलाज बर का कहते बाहर में एडमिट हो बोले थे 2 दिन के लिए। यहाँ तो क्या सुविधा नहीं दे रहे हैं क्या? हाँ, 2 दिन के लिए भर्ती हो जाओ फिर आ जाना ऐसे बोले। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने? हाँ, प्राइवेट अस्पताल में। तो आपने क्या बोला कि? हाँ सर बोला। तो आपके पास तो पैसा भी नहीं है, तो यहाँ तो सब फ्री में होता है, सारी चीजें सुविधाएं। हाँ। क्या महेश, इसको लेकर जो पीड़ित हैं जो इलाज कराने पहुंचे हैं, अगर डॉक्टर कह रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, क्या इसको लेकर इन्होंने शिकायत की है किसी से? आप लोगों ने इस मामले पर किसी ने को शिकायत की है क्या, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में एडमिट हो जाओ इस तरीके से डॉक्टरों ने आपको कहा है? तो इससे बोले हैं क्या? हाँ सर बोली से तो ज्यादा दिक्कत है तो हो जाए इसे करके जाने तो हम फिर आ जाए वापस इसे बोली से। तो हाँ। देख सकते हैं कि यहाँ जो डॉक्टर हैं इस तरीके से बात कर रहे हैं कि सॉफ्ट के डॉक्टर है। लेकिन महेश, सवाल ये उठता है, अगर इस तरीके से वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं मरीजों से कि आप बाहर इलाज कराइए, तो इन्हें किस बात की तनख्वाह मिल रही है? सरकार तनख्वाह दे रही है इलाज करने के लिए, तो इलाज क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार इन्हें तनख्वाह देती है, मोटी रकम देती है, लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। क्योंकि उनका कहना है, क्योंकि यहाँ के जो कई मरीजे हैं उनसे हमने बातचीत किया, हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आते क्योंकि उनको ये दिक्कत होती है कि उनके जो परिजन है वो भर्ती रहते हैं और अगर कैमरे के सामने आते हैं तो उनको जो है डॉक्टरों या फिर तमाम जो कर्मचारी होते हैं वो परेशान करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि जो मरीज हैं आते हैं, उनके परिजन आते हैं तो वो जो है मीडिया से
बचते हुए न जाते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है अगर हम मीडिया को भी सारी चीजें हम बता देंगे तो हमारे जो फैमिली मेंबर है वो एडमिट है उनको परेशान किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ जी खुलासा बिल्कुल होता महेश, नजर जिस आ रहा है तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही देखने को मिल रही है। अब देखते हैं क्या इस पर कार्रवाई हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।